हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर थ्योरी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, दैट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर थ्योरी के अंदर। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन सीएसए यूजीसी नेट में 2-3 बार ही पूछे जा चुके हैं और भी जितने भी हायर मैथमेटिक्स के जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब पहले हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए, करने के लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं कहती क्या है। थ्योरम देखेंगे, प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट अगर अच्छे से समझ लगी, इसको अप्लाई करना आ गया तो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सारे बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, मेन पार्ट है कि इस थ्योरम को क्वेश्चंस के ऊपर लगाना कैसे है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, हर बार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देता है पर कॉन्सेप्ट सेम यूज हो रहा होता है। तो देखिए, आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है कि अगर आपके पास कोई भी n1 n2 n3 nk पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, प्रोवाइडेड वो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है कि वो एक दूसरे के साथ को प्राइम है, मतलब उनकी जीसीडी 1 है। ठीक है, डिफरेंट इंटीजर्स की जीसीडी 1 है, देन द सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस जो इस टाइप के दिखने वाले हैं कि जो सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस हैं जिसमें a1 a2 ak के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, दे मे बी एनी इंटीजर्स, ai कोई भी इंटीजर, उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस होगा, मतलब आपको जो इसका सॉल्यूशन बताना है, वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको पक्का मिलेगा, मतलब एक ऐसा x आपको पक्का मिलेगा जो इन सभी को सेटिस्फाई करता होगा। दैट इज इट हैज यूनिक सॉल्यूशन x बार मॉड्यूलो n। ये मॉड्यूलो n का क्या मतलब हुआ, इसमें जो कैपिटल n उसका मतलब है इन सभी का मल्टीप्लिकेशन, और मॉड्यूलो n का मतलब जो भी चीज होगी उसको कैपिटल n से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो बनेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब इसका आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा x बार वो सभी को सेटिस्फाई करता होगा। और मॉड्यूलो n का मतलब आपके पास 1 से लेकर n के बीच में पक्का कोई एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर कोई और भी होगा तो n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 से लेकर n के बीच में ही आएगा ना, समझ रहे, एक ही आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बट आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक बार ही x बार सॉल्यूशन आ गया तो x बार प्लस n भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसको भी अगर हम n से डिवाइड करें तो यही चीज ही बन जानी है, समझ रहे हैं आप। सिमिलरली x बार प्लस 2n करें तो ये भी इसका सॉल्यूशन बनेगा, समझ रहे हैं आप। तो अगर हम इंटीजर वाइज देखें कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीजर सॉल्यूशन कितने हैं, वो बहुत सारे बना सकते हो कि एक बार ही सॉल्यूशन आ गया उसमें प्लस n कर दो, प्लस 2n कर दो, प्लस 3n कर दो, प्लस 4n कर दो, पीछे से माइनस n कर दो, माइनस 2n कर दो, वो सारे इसके सॉल्यूशन बनेंगे। मतलब इंटीजर में तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे, बट हाँ अगर मैं मॉड्यूलो n की बात करूं तो वहां पे एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन होगा वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन के ऊपर कैसे लगाएंगे। तो पहले क्वेश्चन समझो, क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन में आपको एक सेट बना के दिया हुआ है। सेट कैसा, उसमें एलिमेंट्स पड़े पॉजिटिव इंटीजर, और ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ध्यान से देख लीजिए, दोनों आपके पास एक तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है, दो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है। बेसिकली हमें इस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के सॉल्यूशन चाहिए, एक ऐसा x चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और a और b कोई भी इंटीजर्स है। प्रोवाइडेड एक बात और बोलिए कि जो x है वो 200 या 200 से कम होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर है, तो इससे क्लियर कट पता चल गया कि आपका जो x है वो 1 से लेकर 200 के बीच में रहने वाला है। तो अब देखो, क्या जो आपका ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें यहां आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लग रही है, बिल्कुल लग रही है, क्योंकि जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की, वो आपके इस तरीके से दिखाई दे रही है, जिसमें यहाँ पे x है, ये a1 a2 ak, यहाँ पे a और b कोई भी इंटीजर है, बट वहां पे जो n1 n2 है वो इंटीजर होने चाहिए और को प्राइम होने चाहिए। तो यस, 25 और 8 इंटीजर और को प्राइम है। तो इसका मतलब बाय यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम दिस सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, पक्का इसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन आएगा x बार, मुझे नहीं पता कौन सा होगा बट पक्का होगा, और वो भी मॉड्यूलो 200, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इससे पता चला कि 1 से लेकर 200 के बीच में पक्का एक ही सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि हमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कह रही है। ठीक है, और यहां भी तो देखो ना, जो हमारा x है वो 1 से लेकर 200 के बीच में है, समझ रहे आप। तो a और b कोई एक लाइन पे तो फिक्स होंगे ना, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन, अगर बदल दोगे तो कोई और सॉल्यूशन। दैट मींस हर बारी आपका जो सेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि उसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो यस, कार्डिनलिटी ऑफ S इज
1 for every AB belongs to integer. So yes, answer will be your first part. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सिंपली इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना था और उसको डायरेक्टली अप्लाई करना था. ठीक है. अगर सपोज यहाँ पे इस क्वेश्चन में सपोज यहाँ पे आपको कोई बोल देता कि यहाँ 200 की बजाय होता 400, ये बोल देता आपको. अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सॉल्यूशन आए वो 1 से लेकर 400 के बीच बीच में होना चाहिए. जबकि अब हम जब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इसमें लगाएं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो मॉड्यूलो 200 में एक बार ही पक्का आएगा, एक ही आएगा. दैट मींस 1 से लेकर 200 के बीच में होगा जो भी हो. अब जो ये x बार होगा आपका वो पक्का आपका 1 से लेकर 200 के बीच में है. ठीक है. और मैंने आपको बोला था कि एक बार ही सॉल्यूशन आ जाए तो प्लस n और प्लस n कर दो, सॉल्यूशन बनते रहते हैं. तो दैट मींस जो इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा वो होगा x बार प्लस 200. तो अगर जब इसमें 200 जोड़ेंगे तो वो 400 से छोटा होगा और 200 से बड़ा होगा और 201 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा. तो इससे क्या पता चला कि अब हमारे पास यहां पे 400 तक 1 से लेकर 400 के बीच में दो सॉल्यूशन आएंगे हर बारी कोई पर्टिकुलर ए और बी के लिए. क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर 200 के बीच में एक सॉल्यूशन, फिर 200 प्लस करोगे तो 201 से लेकर 400 के बीच में. तो उस केस में इस सेट में दो एलिमेंट होने वाले हैं इंटीजर की अगर हम बात करें. क्योंकि वैसे देखा तो ये डिफरेंट इंटीजर्स है ना, वो तो मॉड्यूलो n में सेम हो गए हैं. समझ रहे? उसने पॉजिटिव इंटीजर ही तो पूछा है. फिर उस केस में आपका आंसर बी पार्ट बन जाता. समझ रहे आप? तो ये बड़ा ध्यान से देखना होता है कि आपको यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन दे रखी है. अगर सपोज यहाँ 600 दिया होता तो फिर 200 में प्लस हो गया तो दैट मींस फिर 3 सॉल्यूशन आते. समझ रहे आप? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सो दैट आपको और अच्छे से अप्लाई करना आ जाए. सो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे डिस्कस करते हैं. ये इसका एडवांस वर्जन है. क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है. एक सेट दिया हुआ है, ये पूरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं अब टपल में, और जो टपल है वो नेचुरल नंबर में से, मतलब नेचुरल क्रॉस नेचुरल नंबर का टपल है x और y. ठीक है. और जो x है वो एलिमेंट है जो इस सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करे, और जो y है वो इस सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करे. एंड मोर ओवर जो हमारा x है वो 200 या 200 से छोटा होना चाहिए, एंड जो y है वो 400 या 400 से छोटा होना चाहिए. प्रोवाइडेड x और y दोनों नेचुरल है तो ऑब्वियसली बात है वो 1 से शुरू होंगे. तो यहां से पता चलेगा कि जो x है वो 1 से लेकर 200 के बीच में और जो y है वो 1 से लेकर 400 के बीच में. तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ s की कार्डिनलिटी क्या होगी. ठीक है. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. एक बारी इसमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा दो. लग रही है साफ साफ क्योंकि जीसीडी 1 है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की शक्ल ऐसी बन रही है. और दूसरी बारी आप यहां पे लगा दो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्योंकि 25 और 8 का भी जीसीडी 1 है. एबीसीडी हमारे इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यस, जब इसमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगेगी तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका आएगा मॉड्यूलो 50. दैट मींस जो सॉल्यूशन अब आएगा आपका x बार हम नाम दे देते हैं उसे, वो मॉड्यूलो 50 आएगा. मतलब 1 से लेकर 50 के बीच में सॉल्यूशन आएगा x. ठीक है. और जो y आएगा आपका वो भी आपको एक सॉल्यूशन देगा, वो देगा मॉड्यूलो 200. मतलब 1 से लेकर 200 के बीच में सॉल्यूशन आएगा. पर ध्यान से देखिए जो x आपका वो 200 या 200 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 200 के बीच में होना चाहिए. अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया था कि मॉड्यूलो n में एक सॉल्यूशन है, पर अगर हम इसमें प्लस n कर दें या प्लस 2n कर दें वो भी सॉल्यूशन बनते जाते हैं और वो डिफरेंट इंटीजर सॉल्यूशन है. मॉड्यूलो n में वो सेम काउंट करेंगे बट इंटीजर वाइज देखें तो अलग अलग है ना. तो यस, यहाँ मतलब नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर वाइज देखें तो अलग अलग काउंट करने हैं. तो क्या बनेगा, पहले 50 में, फिर अगले 50 में, फिर उससे अगले 50 में, फिर उससे अगले 50 में. 4 हिस्सों में बांटोगे 200 को तो 50 50 50 तभी 200 तक पहुंच जाएंगे. तो पहले 50 में एक, फिर अगले 50 में एक, तीसरे 50 में एक और चौथे 50 में एक. तो 200 तक देखें तो 4 आएंगे ना. दैट मींस वी हैव 4 पॉसिबिलिटी ऑफ x. समझ रहे आप? एंड नाउ y जो है आपका वो 1 से लेकर 200 के बीच में है, जबकि y की जो रिस्ट्रिक्शन है वो 1 से लेकर 400 तक है. तो पहले 200 में एक सॉल्यूशन आएगा तो अगले 200 में एक और सॉल्यूशन आएगा तो 2 आएंगे. तो y की 2 पॉसिबिलिटी होगी. तो x की 4 पॉसिबिलिटी, y की 2 पॉसिबिलिटी. तो टोटल उस ट्रिपल की पॉसिबिलिटी कितनी होंगी? 4 × 2, मतलब 4 × 2 बनेगी, ना कि 4 + 2 बनेगी. क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, एक अगर आप x फिक्स करते हो तो y की 2 पॉसिबिलिटी, फिर दूसरा x रखोगे तो y की 2 पॉसिबिलिटी, ऐसे करोगे तो 8 पॉसिबिलिटी बनेगी. तो यस, द कार्डिनलिटी ऑफ s इज इक्वल टू 8. सो डी पार्ट इज द करेक्ट
ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब पे चैनल है MIM Academy, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट आपको जो ये जितनी भी हम इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।